सुभाष चंद्र बोस की, माफ करिएगा, चरखे से अंग्रेज नहीं भागे। जब सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने बगावत कर दी थी तो अंग्रेजों को डर लगने लगा, भागना पड़ेगा। गांधी जी को मजबूरन अंग्रेज छोड़ो भारत छोड़ो का आंदोलन जबरन खड़ा करना पड़ा। तो कब आप जो करेंगे अपने पर, कब सीना चौड़ा करके चलेंगे 56 इंच का कि हम भारतवासी हैं, आज दुनिया को हक खिला रहे हैं, आज दुनिया की सुपर पावर हम आगे सरेंडर करके बैठी हुई है। एक बात कह के बात समाप्त कर रहा हूं, संकट कहां फंसा हुआ है? आपके सामने सबसे बड़ा संकट है आपके ज्ञान, जो भारत जिसके लिए जाना जाता था ज्ञान की भूमि, हमने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो मौलाना नेहरू जैसे आ गए जिन्होंने एपीजे कलाम वो आजाद कलाम जैसे को लोगों, मौलाना आजाद को जैसे को शिक्षा मंत्री जो मदरसे से पढ़ाता, समाप्त कर रहा हूँ, उनको शिक्षा मंत्री बनाकर सर्वनाश कर दिया। आपको मालूम है चीन क्यों तरक्की किया? 1949 में जब चीन आजाद हुआ तो वहां बच्चों को एक सिलेबस पढ़ाया जाता है 100 years of ह्यूमिलेशन। हर चीनी बच्चे को सिलेबस बन गया 1949 में। और उन्होंने कहा इन अंग्रेजों ने जो हमें बेइज्जत 100 साल किया है, हमें बदला लेना है, और बदला ऐसे लेना है कि हमें इकोनॉमिक सुपर पावर बनके इनको आर्थिक रूप से गुलाम बनाना है। और हम तो 1000 साल गुलाम रहे साहब, हमसे ज्यादा बेइज्जती किसी ने नहीं झेली है, और हम अकबर द ग्रेट पढ़ रहे हैं। बस मुझे इतना ही कहना है, मेरी बात को आप गंभीरता से समझ गए होंगे। यहां से जाइए, अपने धर्म को बचाने का प्रयास करिए। धर्म रहेगा, आप रहेंगे, धर्म रहेगा। आपके नन्हे मुन्ने बालक ये जो पोती पोते घूम रहे हैं, मैं अपने पोते को जो देखता हूं ना तो मुझे बड़ा डर लगता है। इसका क्या हश्र होगा? कहीं लाहौर जैसे, कराची जैसे हिंदुओं का हश्र हुआ है, क्योंकि हमारे पास पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके पास मात्र 15 से 20 साल है, और भारत के लिए मुश्किल से 50 साल है। आप नोट कर लिए, क्योंकि उनको तो किताब में कहा गया है आपको फितना खत्म करना है। फितना का मतलब जो ऊपर वाले की किताब है उसमें कहा गया है अत्याचार। अत्याचार बोलते हैं उसको जहां इस्लामिक शासन नहीं होता है। आप सब मिल रहा है लेकिन अत्याचार हो रहा है क्योंकि उनका शासन नहीं है। तो आप अपने धर्म को बचाइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। आज हमारे देश जिस स्थिति में है, हम देखते हैं कि वही सीमाओं पर हमारी सेनाएं उसकी सुरक्षा करती है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा केवल सीमाओं की सुरक्षा से ही संभव नहीं है। आंतरिक सुरक्षा का भी उसमें ध्यान हमें रखना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे विचारधाराएं भी काम करती हैं जो देश को तोड़ने के लिए कार्य करते हैं, और उनको संरक्षण दिया जाता है कि बोलने की आजादी है इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। तो हमें उसके प्रति भी जागरूक रहकर के कार्य करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्षों से समाज सेवा में लगा है। अपने समाज को संगठित करने के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन केवल कोई संगठन पूरे समाज में ऐसे परिवर्तन नहीं ला सकता जिससे कि हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म सुरक्षित रहे। करने के लिए यदि समाज में ऐसा परिवर्तन आए जिससे कि हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, उसके लिए 5 बिंदु मैं आपके समूह रखूंगा। उसमें सबसे पहले है सामाजिक समरसता। यदि हमारे समाज में सामाजिक समरसता नहीं है, संगठित होकर के हमारा जो देश है उसकी सुरक्षा में कैसे करनी है, उसका विकास कैसे करना है, अपनी संस्कृति को कैसे बचाना है, तो उसके लिए हमें जागरूक रहना होगा कि हम सभी अपने भेदभाव, चाहे वो जातिगत हो, वर्ग भेदभाव हो, क्षेत्र वाले हो, सबको भूल करके हमें अपने समाज में समरसता पैदा करनी है कि हम सब एक हैं। यदि हम एक हैं तो हम सुरक्षित हैं। अपने व्यस्त टाइम में से
ये किसी जाति का सम्मेलन नहीं है। हम जब अपने समाज में जातियों का सम्मेलन देखते हैं तो उनका अलग चित्र होता है, परंतु ये सारी चीजों को, सारी जातियों को, सारे भाव को भुलाकर हम हिंदू हैं इस भाव को लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, हो गए 101 वर्ष चल रहा है। तो मुझे आदेश हुआ है कि सभी का ये 100 वर्ष की जो यात्रा है, समय की प्रतिबद्धता के साथ इसमें थोड़ा सा कहने का मैं प्रयास करता हूँ। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी न किसी रूप में सारे दुनिया के लोग, हिंदुस्तान के नहीं सारे दुनिया के लोग जानते हैं, परंतु जानते किस प्रकार से है कि जैसे एक गांव के अंदर 4 अंधे भाई थे, गांव में हाथी आ गया। तो जब गांव में हाथी आएगा तो चर्चा चली कि सब लोग उसको देखेंगे क्या जाएंगे। हम दोनों ने आपस में कहा कि गांव में तो बड़ी चर्चा है, हाथी आया है तो हम भी देखने चलते हैं। वो भी चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलिए। हाथी के बाद जब पहुंचे तो लोगों ने कहा भाई हमें भी हाथी दिखा दो। तो वो ज्ञान तो है नहीं, वो देखेंगे कैसे। उन्होंने सबने कहा कि ठीक है भैया देखो। तो उन्होंने हाथ फेरना शुरू किया। एक अंधे ने हाथ फेरा तो उसको दिखाई दिया कि ये तो दीवार की तरह से बड़ा चपटा चपटा सा है, पेट पर हाथ फेरा। दूसरे का हाथ सूंड पर चला गया, उसने कहा ये तो मूसल की तरह से। तीसरे का हाथ उसके पैर पे चला गया, ये तो खंबे की तरह से। चौथे का हाथ उसके पूंछ पर चला गया या कान पर चला गया, तो उसने देखा कि ये तो सूंड की तरह से, छाती की तरह से। और उन्होंने आपस में कहा कि यार हाथी तो वो सूंड की तरह है, आप ये है ऐसा है ऐसा है, उनका आपस में तो वो सुन रहे थे लोग कि ये हाथी को अपने अपने तरीके से जैसे जैसे जहां जाए उन्होंने हाथ गिरा वो बता रहे। तो दोबारा फिर उनको ले जाया गया। तो जिसने सूंड पर हाथ गिरा था उसका हाथ कान पर चला गया, कान पर जिसका हाथ गिरा था उसका पूंछ पर चला गया, जिसने पूंछ पर गिरा था उसका हाथ फिर पैर पर चला गया। तो उनकी धारणा तो बदल गई। भाई मैंने जब पहले देखा था तो ये तो इस तरह से नहीं था, ये तो पूंछ नहीं थी, ये तो पूंछ कहते हैं। मैंने महात्माओं को भी कहते सुना, नेताओं को भी कहते सुना, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी कहते सुना कि मिस्र, रोम, यूनान मिट गए जहां से, पर कोई हस्ती है जो हमें मिटा नहीं सकती। कहते कि इस बात से कितने समर्थक है, हाथ खड़ा कर दिए, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है, आपको गुमराह करने वाली बात है। ये सबसे बड़ा झूठ है, आपको गुमराह करने वाली बात है, आपको भ्रम में रखने वाली बात है, आपको सत्यवाद दिखाने वाली बात है। आप इस बात के ऊपर कभी यकीन मत करना कि हमारी वो हस्ती है कि जो हमें मिटा नहीं सकी। मैं आपको प्रमाण के साथ, आपको इतिहास और भूगोल की याद घटनाओं के साथ और वर्तमान घटनाओं के साथ प्रत्यक्ष में आज आपको कराना चाहता हूं कि आप कहां से मिट गए हुए हैं। एक समय था कि पूरे एशिया में और यूरोप में भारत का डंका बजता था, आज वो भारत एक बाबा जी की लगोटी की तरह रह गया। उसके बावजूद भी हम बड़ी शान से बोलते कि हमें कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन बंधुओं हमें मिटा दिया, काट दिया, बर्बाद कर दिया और भगा दिया। उसका प्रमाण आपको देता हूं। आपने अगर वीडियो के माध्यम से, आजकल आपका टीवी का माध्यम चल रहा है, सोशल मीडिया का माध्यम चल रहा है। अभी मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा, अरब के शेख ने कहा कि हम 1600 साल पहले क्या थे ये तो जानने का अधिकार है। उसके मन में थोड़ी थोड़ी भावना आई, हम 1600 साल पहले क्या था ये जानने का है। तो वहां निकली, खुदाई में निकली तो 3200 वर्ष पुरानी 3 देवियों की मूर्ति निकली थी कि नहीं निकली थी, किसी को पता होगा? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, देखा था कि नहीं देखा था? अरे भाई हाँ ना में तो जवाब दो। देखा था ना? जब वहां सनातन था, वहां वैदिक परंपरा थी। आज अरब में कोई नाम लेने के लिए है आपका? एक भी नाम लेने के लिए है?
और उन्होंने बड़े प्रेम से लोगों को, आपने जो बाहर से आया, धीरे धीरे अरब से आया, उनको बताया, रखाया, कराया, कराया, धीरे 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 पूरे पारसी 200-250 नाव में बैठ के बंबई के किनारे लगे। और भारत में उनकी क्या स्थिति है? पूरा ईरान पारसियों का था। गया ना साहब, गया। अब जब आपकी बात बताता हूं, आपने महाभारत देखा होगा, गंधारी का सुना होगा, राजा रविदास का सुना होगा, शकुनी का सुना होगा। शकुनी का क्या राजा था? अरे कोई तो बताओ भाई, शकुनी का गंधार का राजा था ना, गंधार का राजा था। वहां की स्थिति क्या है आप देख लीजिए। एक सरदार भाई का गुरुद्वारा बचा था, वो भी गुरु ग्रंथ साहब को लेके आपने दुनिया ने देखा होगा टीवी के माध्यम से। हमारी भारत सरकार ने बड़ी वीरता करी कि एक गुरु ग्रंथ साहब को लेके यहाँ आया, उसे शरण दी, एक भी बचा हुआ क्या? क्या हिंदुत्व की लहर लगती थी? हिंदुत्व का बोलबाला था, हिंदुत्व का गढ़ था, एक भी नहीं था। ये आपकी उदारता, आपकी कायरता, आपका दयालुपन आपको खा गया। खा गया कि नहीं खा गया? अब उसकी बात छोड़ दीजिए, आपको कहता हूं 47 में पाकिस्तान बना, बना के नहीं बना? पूरी पाकिस्तान बना, आज का बांग्लादेश बना, बना के नहीं बना? बना ना। और उसकी बात छोड़ दीजिए, आपकी सरकार, आपका संविधान में से भाई साहब बात कह रहे थे ना, हमें संविधान के अनुसार रहना है, कानून के अनुसार चलना है, सब कुछ बात करनी जरूरी है, वो करना करना। आपकी सरकार, आपका संविधान, आपका प्रधानमंत्री, आपकी फौज और कश्मीर से भारत का विभिन्न आज भी मानते हैं, कश्मीर से 5 लाख ब्राह्मणों को निकाल के कर दिया और लाखों को काट के बिठा दिया। और इसके बावजूद भी आपकी उदारता, आपकी दयालुता, आपका भाईचारा। अरे आप कहते हो हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई बहुत सारे नारे देते होंगे ना। अरे हम तो गंगा जमुना कहते थे भाई, जमुना कब से आ गई होगी? बोलिए, गंगा और यमुना कब से आ गई? आ जाएगी। अरे भाई भाई का नारा कहते हैं, अरे हम तो भाई भाई है। भाई भाई तो आपने हिंदुओं में देखा होगा, एक भी आदमी में डंडे में जोर से बताता हूं, करता हूं, कोई इस्लाम का भाई भी सुनता हो कि अगर वो बता दे कि ये मेरा भाई है, अरे वो ये बता दे कि ये मेरा भाई है, वो भाई कब कल कब समझी बन जाएगा, कोई किसी को पता है? जाके समझ जाती समझी बन जाएगा, कोई पता है क्या? अरे मामा है, ताऊ है, चाचा है, भतीजा, ये तो सिर्फ हिंदुत्व में है, सनातन में, उनमें है क्या? तो भाईचारा कहाँ हुआ? एक बच्चा कहने लगा, छोटे छोटे बच्चे बैठे ना, एक बच्चा कहने लगा, उसका क्लास में जाता था, तो उसका वो बच्चा कहने लगा, मम्मी मम्मी आपू जान, हाँ अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, मेरा जो वो रोहित है ना, उसके मामा के यहाँ गया हुआ है, हम भी हमारे मामा के यहाँ जाएंगे। तो मम्मी जान बोली, बेटा तेरा मामू जानी तो तेरा आपू जाए। तो बना हम आपू संस्कृति से कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, कानून की ताकत बात कहते हैं। जैसा अभी कहा भाई कानून को मानो, हमने कानून को माना, तो बात है हम दो हमारे दो, माना कि नहीं माना? अधिकतर हिंदू समाज ने माना कि नहीं माना? हम दो हमारे मान। और फिर बात आई शेर का बच्चा एक ही अच्छा, माना कि नहीं माना? और आप तो बहुत सारी सरकार, हमारी उत्तराखंड की सरकार ने लिव एंड रिलेशनशिप यानी शादी ब्याह मत करो और आनंद लो। कौन मान रहा है? अरे मुझसे बोलो कौन मान रहा है? किसी इस्लाम ने माना आज तक? किसी मुसलमान भाई ने माना आज तक? माना नहीं? माना ना? हम जो हमारे लोग भी आपने माने, शहर का बच्चा एक वो भी हम ही मान रहे हैं। और ये लिव इन रिलेशनशिप भी बहुत सारे अब्दुल बक्से में बंद करके विदा कर रहे हैं, लव जिहाद और लेन जिहाद के नाम पे। ये कौन मान रहा है? हम ही मान रहे हैं ना, मुसलमान तो नहीं मान रहा है ना। एक मुसलमान से पूछा मैंने, यार तुम क्यों नहीं मानते हो भैया? अरे बाबा जी आपकी क्या बात, तो हमारे यहाँ तो अल्लाह की बरकत है।
तो मैंने कहा हमारे हिंदू तो इतने, हम तो 33 करोड़ देवता, किसी एक की भी बरकत नहीं हुई, एक अल्लाह की बरकत होगा, कैसे हो गई? अरे कह के कैसे नहीं हो गई? अगर अल्लाह की बरकत नहीं होती तो सुन लो, ये अल्लाह की तो देन है। चाहे एक पैदा करो, हम तो कम से कम 5-10 पैदा करेंगे महाराज जी, और ये अल्लाह की तो देन है, ये अल्लाह की तो देन है। आपका शिक्षा फ्री, घर फ्री, मकान फ्री, मनरेगा में 125 दिन की जारी फ्री, आयुष्मान फ्री, आपका पेंशन फ्री, किसान निधि फ्री, सब फ्री। तो महाराज फिर हम बच्चे पैदा क्यों नहीं करेंगे? जब सब काम सरकार दे रही है और ये सब काम कर रही है, तो ये तो फिर अल्लाह के दिन है कि नहीं? अल्लाह ही तो करवा रहा है, लेकिन हिंदू भाई नहीं करवा रहे, और इसका परिणाम क्या होगा? अब हम कर बुरा जो देखकर चला, बुरा नहीं है कोई, और जो नक्शारा खोजा तो मुझसे बुरा ना कोई। जब अपने ऊपर बात आती है तो पहले अपने आत्मसात करके देखो ना। हम इस मामले में मैं थोड़ा सा भिन्न बात को बात करता हूँ। हम इस मामले में मुसलमान को दोषी बता रहे हैं। भाई उसका तो अल्लाह, उसका तो कानून, उसका तो इस्लाम, उसका धर्म, वो अपने धर्म पे चल रहा है, कह रहा है ना, वो अपने धर्म पे चल रहा है और करता है, बिकता नहीं है, टूटता नहीं है, करता नहीं है। वो कहते हैं ना, कल का कायर हिंदू आज का मुसलमान है, और आज का कायर हिंदू कल का मुसलमान होगा।